नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा और वो क्वेश्चन था कि सर क्या करें जिससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, क्या करें जिससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहें और अपने एग्जामिनेशन के लिए हमेशा तैयारी करते रहें। जब भी कभी हम मोटिवेटेड होते हैं, 4 दिन तो अच्छी तैयारी होती है, 5वें दिन से मोटिवेशन फिर डाउन हो जाता है, फिर तैयारी रुक जाती है, 4-5 दिन का ब्रेक लगता है, फिर सर हिम्मत जुटानी पड़ती है, फिर मोटिवेट होते हैं, फिर उसके बाद डिमोटिवेशन होता है। फिर यही प्रॉब्लम चल रही है सर, जिसमें हम कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कह रहे हैं सर जॉब में इतना प्रेशर हो जाता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, हम फिर क्वेश्चन नहीं होते तो हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। थ्योरी में कंसिस्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट नहीं है। सर तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन सब मॉक टेस्ट जब लगाने की बारी आती है मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है ना। पता है किसकी वजह है? ये है आप लोगों की लैक ऑफ मोटिवेशन की। अब अगर लैक ऑफ मोटिवेशन है तो उसको कैसे सुधारा जाए? भैया, मुझे 8 एग्जाम में फेल होने के बाद पता चला कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहां है। और जब वो प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन देखा तो उस सॉल्यूशन के बाद हमें पता चला कि भैया जब सॉल्यूशन निकल आएगा तो तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 13-14 एग्जाम आराम से निकल जाएंगे। जब तक तुम एग्जाम दोगे तब तक एग्जाम निकलते रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसी से ही आप जो कंक्लूजन में पहुंचोगे उसी से ही आपको सारी चीजें बनने लग जाएंगी। गाइस, 2 दोस्त थे। एक दोस्त था, इसका नाम हम सोच रहे थे ए, इसका नाम था बी। ठीक है। अब इनमें से एक दोस्त था जो बड़ा खुश रहता था और एक दोस्त था जो बड़ा दुखी रहता था, है ना। दोनों इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो दोनों एग्जाम के लिए जा रहे हैं। जब दोनों एग्जाम के लिए जा रहे थे तो जब ये जा रहा था तो ऐसे जाते जाते इसका पैर गोबर पे पड़ गया। कहता है अरे यार, आज का दिन ही खराब हो गया। एग्जाम देने जा रहा था, बताओ, इतना सज धज के बिल्कुल तैयार होकर के जा रहा था, अब जूता मेरा गोबर पे पड़ गया है। अब पूरे एग्जाम के टाइम पे बदबू आती रहेगी बहुत ज्यादा, मतलब आज का एग्जाम तो मेरा खराब ही होने वाला है। ऐसा चल रहा था। बोले ठीक है। थोड़ी दूर आगे गए तो ये जब चल रहा था तो चलते चलते इसके सर पे, यहां पे जो कबूतर था, कबूतर ने बॉटी कर दी। अब जैसे इसके सर पे गिरी, इसने इस तरीके से देखा तो ये बगल वाला बोलता है अरे यार बताओ, तुम्हारा भी दिन खराब है। कहता थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है भैया। ये कंफ्यूज, कहता है यार तुम कह रहे हो भगवान का शुक्र है, थैंक यू सो मच भगवान, आपने ऐसा करा। कहता हाँ सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान ने भैंस को, गाय को पंख नहीं दिए। सोचो अगर गाय भैंस उड़ते उड़ते उसके ऊपर बैठी होती और भैंस ने अगर किया होता तो मैं तो पूरा ढक जाता ना। अच्छा हुआ कि सिर्फ कबूतर को ही पंख दिए, भैंस को या गाय को पंख नहीं दिए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी का। अप्रोच, इसकी अप्रोच है पेसिमिस्टिक, नेगेटिव अप्रोच जिसे बोलते हैं, जहां पर ये हमेशा रोता रहेगा कि ये नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये मत सोचना मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं इस बच्चे को बता रहा हूं तुम्हारी चीजें और बहुत बेहतर है बेटा, तुम्हारी तो बहुत ज्यादा बेहतर है, तुम्हें बस एक चीज पकड़नी है, कंसिस्टेंसी। और ये जो लड़का है इसकी अप्रोच है ऑप्टिमिस्टिक। सोचो बाल में गिर गया, भाई इसके तो जूते में है ना, ये जाकर के जूता धो सकता है, काम सिस्टम सेट है ना। कितनी प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अब अगर इसके बालों में गिरा है, मान लो अगर मेरे ही बाल में गिर जाता तो क्या मैं एग्जामिनेशन के पहले जाके दोबारा नहाने जाता क्या? या फिर बैठ करके पहले मैं अपने बाल धुल रहा होता? मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती, बैठ करके बाल भी धुलूंगा, शर्ट गीली हो जाती, मेरा प्रवेश पत्र गीला हो जाता, सब कुछ हो जाता, क्या करता मैं, है ना। पानी कहां से मिलता? 20 रुपए खर्चा करके बिस्लेरी की बोतल से बाल धुलता, कितनी प्रॉब्लम होती। फिर भी ये कह रहा है थैंक गॉड गाय उड़ नहीं सकती, भैंस उड़ नहीं सकते। मतलब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, राइट। तो ये जो अप्रोच होती है ना, इस अप्रोच से आपका बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज गाइस, जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है ना कि मुझसे सर ये नहीं हो पा रहा, मुझसे वो नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा वो ठीक है, समझ गए, बट यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। पहली बात तो ये कि तुम्हें ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। तुम ऑप्टिमिस्टिक बनो, पहले पॉजिटिव सोचो। चलो ये नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, ये तो बन रहा है। ये सब्जेक्ट नहीं बनता, कोई बात नहीं, ये सब्जेक्ट तो बनता है। इतना तो पढ़ लिया। हमेशा हम लोग इस चीज में डरते हैं, अरे इतना सारा भी पढ़ने को बाकी है। अरे वो तो ठीक है, इतना तो पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया भाई, चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं। मतलब आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन तक, इसकी आदत डालनी पड़ती है। नेगेटिविटी आएगी, तुम्हें उससे टाटा बाय बाय कर देना, दूर से बोलना मेरे पास पॉजिटिविटी बैठी हुई है, चाय पी रही है मेरे साथ बैठ करके, बताओ, है ना। जल्दी सी फैला दो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के बीच में, ये दोनों आपस में लड़े, तुम चिल रहो, राइट।
अब जब तुम चल रहोगे, अब तुम्हें एक दूसरी चीज बताता हूं, मोटिवेशन कहां से आता है। ये चीज मेरे साथ बहुत हुई है। मेरी स्टडी हमेशा तब रुकती थी जब मुझे कोई सब्जेक्ट टफ लगता था या फिर मुझसे कोई सब्जेक्ट नहीं बनता था, मैं उसको पढ़ना ही छोड़ देता था। और ये आप सभी के साथ भी होता होगा। पता है हमें चीजें टफ कब लगती हैं? जब हमसे कोई चीज बनती नहीं है। गाइस मैथमेटिक्स मेरी बहुत स्ट्रांग थी, मैथ्स मुझे बड़ी पसंद थी, है ना, बचपन से ही मैथ्स बहुत पसंद थी, कैलकुलेशन करना बड़ा पसंद था। तो जब भी कभी मुझे पढ़ाई करने के लिए पापा मम्मी भी डांटते थे तो मैं मैथ्स लेके बैठ जाता था, क्योंकि वही एक चीज थी जिसको पढ़ने में मजा आता था। मैथ्स मुझसे तुम कभी भी पढ़वा लो, अब तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कभी भी पढ़वा लो, है ना, पढ़ा लो पढ़वा लो, कुछ भी करना है सब कर देंगे मैकेनिकल के, क्योंकि अब दूसरी मोहब्बत मैकेनिकल हो गई। तो गाइस कहने का मतलब क्या है, जब तुमसे चीजें बनने लग जाती हैं तो तुम्हें मोटिवेशन आने लग जाता है। तुमको अगर मैं बोलूं कोई ये कंप्यूटर का गेम है, उसका तुम पहली स्टेज ही पार नहीं कर पा रहे हो, तुम बोलोगे ना बेकार गेम है यार, मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन तुमने पहली स्टेज पार करी, फिर तुम्हें और मोटिवेशन आएगा, एक्साइटमेंट आती है, क्या दूसरी स्टेज में क्या होगा, दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज में क्या होगा। तो इसी तरीके से गाइज आप लोगों को एक बार में यहां के बारे में नहीं सोचना है, यू हैव टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, राइट। आपने अपना एम बना लिया कि मुझे यहां पर जाना है, मुझे तिरंगा लहराना है, तुमने अपना एम बनाया हुआ है मेरे लाल, राइट। लेकिन तुम अभी इस जगह पर हो, इस जगह पर, और तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो कि यहां तक जाना है, कितनी लंबी डिस्टेंस यार, मुझसे तो यही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, राइट, है ना। तुम बेटा ये भी तो देखो कि तुम कितना ऊपर आ चुके हो, तुम कितना ऊपर आ चुके हो, ये भी तो देखो। अब तुम्हें यहां चढ़ना है तो तुम क्यों अपना टारगेट सिर्फ ये देख रहे हो? ये तो मेन टारगेट है। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग। आज के बारे में सोचो ना, आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, आज मैं क्या क्या चीजें करूंगा, आज मुझसे क्या क्या चीजें बन रही हैं। तुम ये मत सोचो कि तुमने कितना पढ़ लिया, तुम ये सोचो तुमसे कितना बनने लग गया। और जब तुम ये सोचोगे कि तुमसे कितना बनने लग गया और चीजों को बनाना शुरू करो, क्वेश्चन बनने लग जाए, देखना तुमसे एक क्वेश्चन बनेगा ना, तुम अगले क्वेश्चन की तरफ तुरंत जाओगे। 110% लिख करके देता हूं, अगर तुमसे लाइन से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तुम 11वां क्वेश्चन जरूर देखोगे। और अगर तुमसे लाइन से 5 क्वेश्चन नहीं बने ना, तुम 6वां क्वेश्चन देखने में एक बार सोचने लग जाओगे। 6वां नहीं बना तो 7वां तो हो सकता है, शायद मूड ही खराब हो जाए कि देखने का भी मन ना करे। चलो देख भी लिया तो दिमाग लगाने का मन नहीं करेगा। 8वां क्वेश्चन तो दिमाग लगाना छोड़ो, देखने का मन नहीं करेगा। और 10वें तक पहुंचते पहुंचते तो किताब बंद हो जाती है, क्योंकि हमसे बनता नहीं है। और जब चीजें बन रही होती है तो आगे बढ़ते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग कि भाई मुझसे आज ये बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन नहीं बना तो पहले क्वेश्चन में लग जाओ। पहला क्वेश्चन बन गया, वेरी गुड वेरी गुड, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अपने दिमाग को उल्लू बनाना शुरू करो। जैसे दिमाग बोले भाई नहीं बन रहा यार, बंद कर दे, तो उससे बोलो बस 5 मिनट और भाई, बस 5 मिनट और, 5 मिनट में ये क्वेश्चन तो बना ही लूंगा, है ना। जैसे ही दिमाग बोले कमर में दर्द हो रहा है, बोला हाँ वो तो रहा है, लेकिन तो थोड़ा सा ये कर लूं उसके बाद ही उठूंगा। जब तुम्हारे दिमाग को ये पता चल जाएगा कि भाई ये मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहा, तो मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और जब तुम्हारे दिमाग को ये पता चल गया कि मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उस दिन डिमोटिवेशन तुम्हारा किनारे हो जाता है। उस दिन तुम जो सोचोगे दिमाग बोलेगा हाँ यार कर लेते, राइट। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आ जाती है। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ और उसमें अचीवमेंट हासिल करते हुए जाओ। जब छोटी छोटी अचीवमेंट मिलती हुई चली जाती है तो वही एक दिन बहुत बड़ी अचीवमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और ये चीज प्रूवन है, मैंने अपने साथ करा है। आप लोगों को एक बात बताऊं, यू वोंट बिलीव, थर्मोडायनेमिक्स, जब मैं अपने कॉलेज में पहली बार गया था, थर्मोडायनेमिक्स वाज द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आता था, मेरा कभी पढ़ने का मन नहीं करता था। थैंक्स टू पीके नाग साहब, थैंक्स टू माय टीचर्स, जिन्होंने थर्मो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बनाई। मुझसे छोटी छोटी चीजें जब बनने लग गई तो लगा यार ये तो सिंपल ही है यार, थोड़ा और पढ़ के देखते हैं। थोड़ा और पढ़ा, नहीं समझ में आया, सर के पास, सर बता दीजिए, सर ने भगा दिया, कल आना। हम फिर कल पहुंच गए, सर बता दीजिए, फिर भगा दिए, क्या कल आना। जब हम कल पहुंचे तो सर ने बोला हाँ यार लग रहा है सीरियस लगा। फिर सर ने बैठा करके, अकेले मुझे बैठा करके समझाया, समझ आ गया। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई यार, थर्मो तो सिंपल है यार, पढ़ लेंगे, है ना। जब तक ये कॉन्फिडेंस आ रहा था तब तक सर ने एक किताब ला करके रख दी, पीके नाग, बोला बेटा ये किताब है, इसको करके देखो। पीके नाग और मेरे टीचर्स ने मिल करके मुझे थर्मो सिखा दी, मैं बोलूंगा। और आज थर्मो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है, पहली मोहब्बत बन गई थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यही है कि जो चीजें तुम्हें नहीं बनती उनको पढ़ने का भी मन नहीं करता और उन्हीं की वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है।
तो तुम्हें क्या करना है, जो चीजें तुमसे नहीं बन रही उन्हीं चीजों पे ही वर्क करना है। कब तक नहीं बनेगी? बचपन में एबीसीडी आती थी क्या? नहीं। आज तो एबीसीडी से मिलने वाले अक्षर तक लिख लेते हो, शब्द तक लिख लेते हो। बचपन में ये मैथमेटिक्स आती थी क्या? नहीं। आज तो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हो। जब तुम 5वीं क्लास में थे, 6वीं क्लास में थे, 7वीं क्लास में थे, तब सोचा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे या मैकेनिकल से डिप्लोमा करोगे? नहीं। आज तुम करके बैठे हो। जब तुम 10वीं क्लास में थे तब तुमने ये सोचा था कि रेलवे में आरआरबी जेई का एक एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर बन करके ठाट से बैठूंगा? नहीं। आज तुम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और कल तुम बनोगे भी। बस तुम्हें मोटिवेटेड रहना है। तो जो चीजें नहीं करी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कर नहीं सकते यार, कर सकते हो। बस अपने ऊपर एक भरोसा रखो और बड़ा एम जो देख रहे हो वो तो ठीक है, तुम्हें आज ये छोटा एम कंप्लीट करना है। और गाइज मोटिवेशन का जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेटिस्फैक्शन। जब तुम रात को सोने जा रहे हो तो तुम वो सेटिस्फैक्शन के साथ सोने जाओ कि यार आज जो पढ़ा है ना मजा आया, कुछ नया सीख करके सो रहा हूं मैं, अपनी लाइफ में कुछ एड ऑन करके सो रहा हूं मैं, अपने आप को कुछ बढ़िया दे करके सो रहा हूं मैं। और जब ये सेटिस्फैक्शन लेवल तुम्हारा बनने लग जाएगा, उसी दिन तुम देखना, जिस दिन तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होगी और तुम सोने जा रहे होगे ना, उसी दिन से देखना तुम्हारा इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। तुम्हें फिर किसी टीचर की, किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप में मोटिवेशन नहीं, तुम अपने आप में इंस्पिरेशन बनने लग जाओगे। तो बस वहां तक आगे बढ़ो और जलवेदार तरीके से तैयारी होगी यार। तैयारी करने में कोई कमी नहीं रखेंगे, एक भी कमी नहीं रखेंगे। जस्ट बिलीव योरसेल्फ। और तुम तैयारी कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, एग्जाम ऑन एजुकेशन तुम्हारे साथ है, तो हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए तो बहुत सारे बैचेस भी बनाए हैं, बहुत सारी चीजें करी है। मास्टर बैच बनाया है, राजधानी बैच बनाया है, तेजस बैच बनाया है। ये देखो ये सारे बैचेस, ये तेजस बैच सीबीटी 1 के लिए बनाए हैं। राजधानी 2.0, राजधानी एक्सप्रेस का जो फर्स्ट आया था वो भर गया भैया, अब दूसरा आया है। और ये भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। कोई स्टूडेंट कह रहा नहीं मुझे पूरी राजधानी एक्सप्रेस की मतलब पूरी तैयारी करनी है रेलवेज की, ये वाला बैच। किसी ने बोला नहीं मुझे सिर्फ एक ही सीबीटी 1 को पहले मुझे फोकस करना है, मैंने टेक्निकल काफी पढ़ा है, ये वाला बैच। किसी ने बोला सर मैं 4-5 एग्जामिनेशन को एक साथ लेकर के चल रहा हूं, ये वाला बैच। ऑल इन वन, ऑल एग्जाम्स इन वन बैच। इसमें आपके सारे एग्जामिनेशन को कवर करके जा रहे हैं। दिस इज द ब्रह्मास्त्र। ये है तुम्हारे पास, तो तुम्हें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कहां से जाऊं, कहां से नहीं जाऊं। आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, उस स्टूडेंट ने बोला कि सर शुरू में जब हम लोगों ने तैयारी करनी शुरू करी थी तो हमें बस ये होता था कहां से कंटेंट मिले, कहां से कंटेंट मिले, कहां से पढ़ ले। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज समझ में नहीं आ रही। आज आपके बैच में इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है सर कि मेरा दिन भर में मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाता, इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए मेरे पास। और हर रात में बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ सोता हूं कि आज मैंने ये ऐड ऑन करा, आज मैंने ये ऐड ऑन करा। तो बस ये करो। यस, तुम लोगों को लग सकता है कि सर तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, तैयारी हर जगह हर कोई करा रहा है। सिलेक्शन बेटा हम दिला रहे हैं और सिलेक्शन तुम्हें मिलेगा अगर तुम हमारे तरीके से चल गए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो जो चीजें मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो सारी चीजें तुम करो, तुम्हारा सिलेक्शन 110% होगा और ये गारंटी है। तो चलो गाइस, अब यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा। दिवाली का शुभ अवसर है और दिवाली पे आप लोगों को दिवाली सेलिब्रेशन भी मिल रहा है, जहां पर आप लोगों को 1000 रुपीज प्लस 101 रुपए का शगन भी मिल रहा है भैया। तो अगर तुम किसी भी बैच में जाना चाहते हो, ये जो आप लोगों को मिल रहा है ये सारे के सारे बैचेस के लिए, सिर्फ मास्टर बैच के लिए नहीं। 1101 रुपीज का जो फ्लैट डिस्काउंट है तुम्हें सारे के सारे बैचेस के लिए मिल रहा है। तो अगर तुमने अभी तक तैयारी के लिए किसी बैच में एनरोल नहीं करा है तो जाओ जाकर के करो और तैयारी बेस्ट लेवल पे करना शुरू कर दो। साथ में तुम्हें करंट अफेयर्स की 6 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी फ्री में मिल जाएगी। मस्त तरीके से तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा सिलेक्शन करवा के ही दम लेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, इसी मोटिवेशन के साथ आप सभी को हैप्पी दिवाली और बढ़िया तैयारी करना शुरू करो और मस्ती के साथ तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, हैप्पी दिवाली।